मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। महाकुंभ के 6 शाही स्नान में से सबसे बड़ा अमृत स्नान 29 जनवरी को होना है। माघ महीने की अमावस्या तिथि पर महाकुंभ में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की अनुमान लगाई गई है। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में 29 जनवरी को तीसरा अमृत स्नान है। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का खास महत्व है, इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने पहुंचेंगे। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। अमृत स्नान के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए यातायात और सुरक्षा के लिए मेला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। मेला प्रशासन ने सेक्टर लेवल पर श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने की तैयारी की है। जिस सेक्टर या जोन में श्रद्धालु आ रहे हैं, उसी सेक्टर या जोन से उन्हें वापस भेजा जाएगा। किसी भी सूरत में उन्हें संगम नोज या किसी अन्य जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी एडीएम, एडिशनल एसपी, सीओ, एसडीएम और सेक्टर मजिस्ट्रेट को उनके कार्यक्षेत्र में रहकर सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। संगम नोज या अन्य जोन पर 27 से 29 जनवरी को मूवमेंट कम से कम रखने की बात कही गई है। लोगों की सुविधा के लिए 12 किलोमीटर लंबे घाट का निर्माण किया गया है। अमृत स्नान 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या की तिथि को है। माना जाता है कि इसी दिन अमृत कलश से जो अमृत की बूंदें हैं वो त्रिवेणी संगम पर गिरी थी। तो इसमें सम्मिलित होने के लिए लगभग 10 करोड़ लोग आ रहे हैं। उसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। बैरियर और बैरिकेड्स पर भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा। उड़न दस्ते और वॉच टावर की टीमें तैनात की जाएंगी। संस्थानों को होल्डिंग एरिया के रूप में उपयोग करने और जरूरत पड़ने पर अस्थायी पार्किंग क्षेत्रों के विकास के भी निर्देश दिए गए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए संस्थानों में रात्रि ठहराव की व्यवस्था की जाएगी। मौनी अमावस्या महाकुंभ का सबसे प्रमुख पर्व है। महाकुंभ में सारी व्यवस्थाएं इसी पर्व को ध्यान में रखकर की जाती है। श्रद्धालुओं के प्रयागराज तक पहुंचने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रेनें और बसें चलाई जा रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे की 184 से अधिक मेला स्पेशल ट्रेनें, उत्तर मध्य रेलवे करेगा 400 ट्रेनों का संचालन। हर 4 मिनट पर मिलेगी ट्रेन की सुविधा। टिकट के लिए भी किए गए विशेष इंतजाम। अमृत स्नान के लिए यूपी के अलग अलग हिस्सों से रोडवेज बसें भी चलाई जाएंगी। लगभग 6000 बसें अलग अलग डिपो से प्रयागराज महाकुंभ के लिए लगाई गई हैं। प्रयागराज में भी 350 शटल बसें संचालित की जाएंगी, जो बिना पैसा लिए ही श्रद्धालुओं को महाकुंभ मेला स्थल तक बस अड्डों से पहुंचाएंगी। मौनी अमावस्या को ध्यान में रखते हुए बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वॉच टावर बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ संस्थानों को होल्डिंग एरिया के रूप में भी रखा जाएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या सबसे प्रमुख पर्व है और इस पर्व को ध्यान में रख कर के ही सारी तैयारियां की जाती हैं। देश भर से ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बसें चलाई जा रही हैं, ताकि किसी भी यात्री को, श्रद्धालु को यहां आने में असुविधा ना हो। इसके साथ ही साथ वॉच टावर पर जो पुलिस की व्यवस्था है वो भी की गई है। कैमरे से मॉनिटरिंग की जाएगी। आप देख सकते हैं कि हेड काउंट्स होंगे। जो तमाम भीड़ नियंत्रण के प्रयास जो बताए गए हैं वह सब कुछ हेड काउंट के जरिए भी किया जाएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या ही ऐसा महापर्व है जिसको ध्यान में रखकर संपूर्ण तैयारियां की जाती हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए संस्थानों में रात्रि ठहराव की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही साथ वॉच टावर पर टीमें भी तैनात की जाएंगी। उड़न दस्ते का निर्माण किया गया है जो बीच बीच में जाकर सब निगरानी करेंगी। इसके साथ ही साथ श्रद्धालुओं को प्रयागराज पहुंचने के लिए तमाम जो बसें और ट्रेनें चलाई जाती हैं उसकी व्यवस्था भी की गई है। कुल मिलाकर मौनी अमावस्या की जो ये तैयारी है वह पूरी तरीके से कारगर दिखाई दे रही है और सही दिशा में भी है। करोड़ों श्रद्धालुओं को महाकुंभ पहुंचने की उम्मीद मौनी अमावस्या पर है, लिहाजा तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। फिर चाहे बस सेवा हो या फिर ट्रेन, वहीं भीड़ नियंत्रण के लिए भी बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। प्रशासन श्रद्धालुओं से भी अपील कर रहा है कि जो भी एडवाइजरी जारी की गई है उसका पालन जरूर करें, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति पर बनारस रेल मंडल और नॉर्दर्न रेल के कैंट स्टेशन से 3,30,000 श्रद्धालुओं को सकुशल उनकी मंजिल तक पहुंचाने में सफल रही रेलवे अब मौनी अमावस्या की नई चुनौती से निपटने की तैयारी में है। रेलवे 56 स्पेशल ट्रेनों के साथ प्रयागराज तक के कुल 256 ट्रेनों के जरिए श्रद्धालुओं को पहुंचाने और वापस प्रयाग से लाने का काम करेगी। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी। इसी संभावना के मद्देनजर वाराणसी से 56 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए जीआरपी, सिविल पुलिस के सहयोग में पीएसी, आरपीएसएफ और सीआरपीएफ की टुकड़ियां लगाई जा रही हैं। वाराणसी से 5 लाख श्रद्धालुओं के आवागमन की संभावना जताई जा रही है। महाकुंभ में माघ मेले की अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को होगा। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का विशेष महत्व है और इसी दिन सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की आवाजाही 27 जनवरी से 3 फरवरी तक रहेगी। बाथिंग डे से 2 दिन पहले से हमारे सिस्टम फुल फ्लेज एकदम वैसे भी है तो उसमें ज़्यादा अलर्टनेस बढ़ जाती है। एंड इसके बाद जैसे स्नान में हमारे जो वाराणसी स्टेशन के लिए हमें रिटर्न का काफ़ी रहता है, जैसे अयोध्या से और यहाँ से, तो हम D+2 तक जो है अलर्ट मोड में रहते हैं और पूरी सिस्टम जो प्लेस होता है। इस मिला के हमारे यहाँ जो रेगुलर ट्रेन चलती है 260 ट्रेन पर डे चलती है, उसमें से आप देखेंगे 71 पेयर्स मतलब 142 ट्रेन ये जो है मेला की मतलब अयोध्या एंड मेला की तरफ जाती हैं ट्रेन। ये प्रयागराज की तरफ एक अयोध्या हमारे लिए 2 जो धार्मिक तीर्थयात्री वो जाते हैं, तो इसमें लगभग 142 ट्रेन जाती हैं उधर। और इसके बाद जो हमारे और भी 56 ट्रेनें स्पेशल चल रही हैं इसके थ्रू जा रही हैं। 56 में उसमें जो 22 ट्रेनें हैं यहीं बनारसी टाउन से ओरिजिनेट होंगी और यहीं पे टर्मिनेट हो जाएंगी और 34 ट्रेन यहाँ से पास होंगी बनारसी कैंट से वेरियस प्लेसेज के लिए। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से सामान्य दिनों में 260 जोड़ी यात्री ट्रेनों के अलावा 100 मालगाड़ी संचालित की जाती हैं। इनमें 140 ट्रेनें प्रयागराज और अयोध्या रूट से होकर गुजरती हैं। ऐसे में सामान्य ट्रेनों को प्रभावित किए बिना अतिरिक्त महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन चुनौती से कम नहीं होगा। बहरहाल रेलवे ने इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के बाद अब जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है माघी अमावस्या की, जिसका स्नान 29 जनवरी को है। और इस स्नान को पूरा कराने के लिए रेलवे ने भी तैयारी कर ली है, क्योंकि इससे पहले बनारस रेल मंडल और नॉर्दर्न रेल के कैंट स्टेशन से 3,30,000 श्रद्धालुओं को सकुशल उनकी मंजिल तक पहुंचाया गया। और अब रेलवे मौनी अमावस्या की नई चुनौती से निपटने की तैयारी में है। रेलवे ने इसकी सुरक्षा के लिए भी न केवल जीआरपी, आरपीएफ बल्कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी भी मदद लेगी और इन ट्रेनों के जरिए मुसाफिर पहुंचेंगे। इससे पहले 3,30,000 श्रद्धालुओं ने पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति में काशी से प्रयाग और प्रयाग से काशी के जो रूट की ट्रेनें हैं उनमें सफ़र किया। और अब मौनी अमावस्या को लेकर रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है और करीब 256 ट्रेनों का एक पूरा खाका होगा जो मुसाफिरों को प्रयाग से काशी और काशी से प्रयाग पहुंचाएगा। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अमृत स्नान के लिए महाकुंभ पहुंचेंगे, लिहाजा सुरक्षा के लिए भी पुख्ते बंदोबस्त किए गए हैं। हाईटेक कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। एनएसजी की टीम ने भी पहले से ही महाकुंभ में डेरा डाला रखा है। महाकुंभ की सुरक्षा से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मौनी अमावस्या पर जुटेंगे 10 करोड़ से ज्यादा लोग। महाकुंभ में
सबसे बड़ा अमृत स्नान, बड़ी तैयारी। 3 लेयर सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। महाकुंभ में अभेद्य सुरक्षा की तैयारी, सीएम लेंगे जायजा। महाकुंभ में तीसरे सबसे बड़े स्नान के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जुटने वाले हैं। यह पहला मौका होगा जब एक साथ एक जगह पर 10 करोड़ से ज्यादा लोग एक जगह पर जुटेंगे। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहले ही कल्पवास के रूप में महाकुंभ में बने टेंट सिटी में रह रहे हैं। करोड़ों भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तैयार हैं। पूरे मेला क्षेत्र को अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है और सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाए गए हैं। यूपी पुलिस, इंटेलिजेंस यूनिट, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अलावा एनएसजी की टीमें भी महाकुंभ की सुरक्षा में तैनात की गई हैं। और मैं हमारे जितने भी भक्त होंगे उसमें हमारे अपने सन्यासी पूरी सुरक्षा का एक घेरा बना करके, और जो आम पब्लिक उनमें ना मिल सके, और रस्सा का पूरा घेरा बना करके हमारे कोतवाल, हमारे थानापति, हमारे महंत, हमारे श्री महंत, हमारे कोठारी, हमारे भंडारी, सब सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए घेरा बना करके 4 चरण का घेरा बना करके हम लोग स्नान करेंगे, जिससे कि किसी भी यात्री को असुविधा ना हो और जो यहाँ पर आए हुए श्रद्धालु हैं वो भी सुरक्षित रहें, और पूरा कुंभ मेला का ये संदेश जाए कि साधु सन्यासियों ने मर्यादित होकर के सम्मान पूर्वक जनता की सेवा करते हुए अमृत स्नान किया और अमृत का लाभ समस्त जनता को दिया। पूरे मेला क्षेत्र को सीसीटीवी से लैस किया गया है और ये कैमरे कंट्रोल रूम से जोड़े गए हैं। हर आने जाने वाले पर ये कैमरे नजर रखेंगे। साथ ही पहली बार एआई तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से हर चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो काफी हाईटेक है, आधुनिक है। और देखिए इस पोल पर आपको एक नहीं बल्कि 3 सीसीटीवी कैमरेज नजर आ रहे होंगे जो पूरे मेला क्षेत्र पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और आपको बता दें कि हर 300 मीटर पर हर एक पोल पर 3 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो एआई तकनीक से लैस है, और कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए हैं जहां से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी लगातार की जा रही है। और इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से पुलिस कर्मियों की भी तैनाती जगह जगह पर की गई है। हर एक जगह आपको पुलिसकर्मी मुस्तैद नजर आएंगे। देखिए अपनी ड्यूटी करते आपको नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रूप से रखने के लिए पुलिसकर्मी लगातार तैनात हैं और उनकी कोशिश है कि ट्रैफिक व्यवस्था में भी किसी तरह की कोई बाधा न आए। महाकुंभ क्षेत्र के सभी एंट्री प्वाइंट से लेकर संगम तक पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के जवान मुस्तैद रहेंगे। ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। जल पुलिस की भी तैनाती की गई है। आधुनिक बोट्स लगाए गए हैं। साथ ही एनएसजी के कमांडो भी अलग अलग जगहों पर हाई अलर्ट पर रहेंगे जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि एनएसजी के भी तमाम जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं जगह जगह पर, जो कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने में बिल्कुल सक्षम है, पूरी तरह सक्षम है। और इसीलिए राज्य सरकार की तरफ से ये मुकम्मल व्यवस्था मेला क्षेत्र की सुरक्षा के लिहाज से की गई है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से की गई है। साथ ही साथ ये भी बताएं कि जो कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल रूम है, वहां से पूरा मेला क्षेत्र की निगरानी रखी जा रही है। करोड़ों लोगों की सुरक्षा महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान के बिना किसी बाधा के संपन्न कराने के लिए हर तरह से तैयारी की गई है। बहरहाल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो सलाह दी जा रही है उस पर अमल करें, जिससे किसी को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ के भव्य आयोजन ने न केवल देश भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित किया है, बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी इसकी भव्यता से अभिभूत हो गए हैं। लगातार विदेशी श्रद्धालु महाकुंभ आ रहे हैं। महाकुंभ में एक ऐसा शिविर भी है जहां सिर्फ विदेशों से आए श्रद्धालु रह रहे हैं और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आ रहे हैं।
गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर अलौकिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। महाकुंभ 2025 में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इस अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव के साक्षी बनने के लिए पहुंच रहे हैं। अध्यात्म के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ में सभी अखाड़ों के साथ साथ साधु संतों के आश्रम और शिविर चल रहे हैं और उसमें से एक है जगत गुरु साईं मां का शक्ति धाम शिविर। और ये शक्ति धाम शिविर इस समय अपने आप में अनोखा शिविर है, क्योंकि इस शिविर में विदेशों से श्रद्धालु आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आ रहे हैं। शक्ति धाम शिविर में अमेरिका से लेकर रूस, जापान सहित कई देशों के श्रद्धालु आए हुए हैं। शक्तिधाम शिविर में विदेशी शिष्यों को सनातन धर्म का असल मतलब जगत गुरु साईं मां सिखा रही है। जगत गुरु साईं मां का कहना है कि पूरे विश्व से सनातन धर्म को जानने के लिए विदेशों से लोग महाकुंभ में आ रहे हैं। This is a vortex where the magnetic field has increased tremendously in these last few days. I mean, when you realize where in the world will you have a community who comes together from different part of the world and different part of India itself to come with one thing in their mind and in their heart, Sanatana Dharma. And everybody is saying a mantra. Puja is going on everywhere. It's amazing. Only in Bharat will see this. पावन संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ अपने दिव्य स्वरूप में पहुंच चुका है। समय के बीतने के साथ महाकुंभ आस्था और आध्यात्म का एक विशाल सागर बनता जा रहा है, जहां हर कोई अपनी आत्मा को शांति और पवित्रता से भरने के लिए खिंचा चला आ रहा है। Quality of energy to do this kind of work, which I perform energy work. This is beyond what I've done. Beyond. You can connect with any constellation, any galaxy, any universe, any planet directly from wherever you are in the field of the Kumbh. तो फिलहाल इस कुंभ के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18